आई देखो, प्लीज अंडरस्टैंड, अग्नि को इस वक्त खून की बहुत जरूरत है और खून सिर्फ तुम दे सकती हो उसे। तुम्हें एक बार बोली हुई बात समझ में नहीं आती क्या? मैं एक खूनी के पत्नी को खून नहीं देना चाहती। ये क्या बात हुई? जो कुछ भी हुआ उसमें अग्नि का क्या कसूर है? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती कल्याणी, चली जाओ यहाँ से। और मैं नहीं देना चाहती खून, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अच्छा ठीक, तुम अपनी जिद पे अड़ी रहो, लेकिन याद है ना तुम्हें, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। आई चलो ना, चलो 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 चलो। ठीक है, मेरी बात मत सुनो तुम, लेकिन आउसाहेब की बात तो नहीं टाल सकती ना। मैं जाके आउसाहेब से बात करती हूँ पहले, फिर वो तुम्हें कहेंगी कि तुम्हें अग्नि को जाके खून देना होगा। फिर देखती हूँ कैसे मना करोगी तुम। माई, क्या पट्टी पढ़ा रही थी माई अपनी बेटी को आप? खबरदार खबरदार, अगर अपनी तलाक हुई बेटी का घर बसाने के लिए मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तो करना। मैं चुप नहीं बैठने वाली। दामिनी जी गुस्सा होकर हमें जो ग्रांट मिलती थी हमारे कारोबार को, वो बंद करवा सकती है। महामारी के मुश्किल समय में भी हमने अपने कामगारों की पगार नहीं काटी थी, लेकिन अब हमें उनकी तनख्वाह काटनी पड़ सकती है। आउसाहेब, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक मिनट कल्याणी, कोई जरूरी बात हो रही है। आउसाहेब, वो हमारी ग्रांट क्यों काटेंगी? हम तो गोदा का रिश्ता करने के लिए तैयार थे ना। अब आखिरी मौके पर दामिनी ताई ने कुछ ऊटपटांग सी मांग रख दी, और अगर कल्याणी मना कर दे तो दामिनी ताई को समझ लेना चाहिए ना, हम गोदा का रिश्ता करने के लिए तो तैयार ही है ना। आउसाहेब देखिए, थोड़ा सा अर्जेंट है। आजी, आजी, आप लोग ये सब क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? मुझे नहीं करनी है शादी। गोदा, गोदा बेटा क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्या ऑनलाइन मंगाया वो प्रोडक्ट हो गया कि पसंद नहीं आया तो रिटर्न कर दिया? अरे मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगी, कभी नहीं। गोदा बेटा देखो, रिश्तों में ऐसी बातें होती रहती है बच्चा। हाँ, भूल जाओ ना, जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जाओ। हाँ देखो, विक्रम ना बहुत अच्छा लड़का है, उनके पास पावर है, पैसा है, वो लोग तुम्हें खुश रखेंगे बेटा। आई, आपको पैसे के सिवा कुछ दिखता है कि नहीं? गोदा, गोदा बेटा मेरी बात तो सुनो। गोदावरी, चाची आप टेंशन मत लीजिए, मैं समझाऊंगी गोदा को। आउसाहेब, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। आउसाहेब, अवनी है ना, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, उसके और उसके बच्चे की जान खतरे में है। उसे जल्द से जल्द ना ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, जो आई का ब्लड ग्रुप है वही वाला। लेकिन आई खून देने को तैयार ही नहीं है। आप आई को मनाइए, वो मान जाएंगी। आप प्लीज आई से कहिए ना खून देने के लिए। खून देना है ना? खून देना है ना? चलो। मान गई। अगर पहले ही मानने वाली थी तो फिर बता देती ना। अब चलो जल्दी चलो। जाने से पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? अब क्या शर्त है तुम्हारी? तुम ये कंगन पहन लो।
अनुप्रिया, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तुम भी चौंक गई होगी ना कि हमने कल्याणी के रिश्ते के लिए मंजूरी कैसे दे दी? तुम्हारी बेटी की भलाई के लिए। हाँ देखो अनुप्रिया, हम तो चाहते हैं कि कल्याणी अपना बीता हुआ कल भूलकर जिंदगी में आगे बढ़े, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करें। और दामिनी के बेटे से बेहतर रिश्ता हमारी कल्याणी के लिए क्या हो सकता है? हमारी कल्याणी डीएम है, लड़के वालों का परिवार तो राजनीतिक परिवार है। इतने बड़े लोग होने के बावजूद भी आज लड़के वाले लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर हमारी कल्याणी का हाथ मांग रहे थे। तुम ही सोचो, वो जिंदगी भर कल्याणी को कितना खुश रखेंगे। ये सब भगवान की लीला है, वरना हमारी कल्याणी का बीता हुआ कल जानने के बाद हम लोग कल्याणी को अपनाना चाहेंगे। वरना हमें तो डर लग रहा था कि कहीं कल्याणी अगर जिंदगी भर कुंवारी रह गई और मल्हार ने उसे अपने जाल में फंसा लिया तो हो सकता है कि मल्हार कल्याणी पर जानलेवा हमला करे तो कल्याणी का नसीब साथ ना दे। परमेश्वरा, नहीं अवसर, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे, अच्छी बात नहीं होने देंगे। लेकिन क्या करें, हमारा नसीब ही बुरा है ना, हम अपशगुनी है ना। इसीलिए जितने जल्दी हो सके हमें कल्याणी को अपने आप से दूर रखना होगा। तू भूल गई क्या पंडित जी ने क्या कहा था? खतरा मंडरा रहा है कल्याणी पर। लेकिन अवसर, गोदावरी, अरे तुम उसकी चिंता छोड़ो, हम है ना, हम उसके लिए कोई और लड़का ढूंढ लेंगे। लेकिन अनुप्रिया, ये बस हमारा सुझाव था। तुम उसकी माँ हो, उसके भले बुरे का फैसला तो तुम ही करोगी। नहीं अवसर, आप जो भी कह रही है वो सही है। हो ना? तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? तो फिर तय हुआ। अब इस रिश्ते के लिए कल्याणी को तैयार करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अरे कल्याणी की जान की रक्षा के लिए यही सही है। देखो, हम तो सबके सामने यही कहने वाले हैं कि हमने दामिनी जी को झूठ कहा, और नहीं तो क्या, हमें पल्लवी और विवेक की भावनाओं का भी तो ख्याल करना पड़ेगा ना। सबके सामने हमें तुमसे झूठ बोलना होगा। हम तुम्हारा झूठ मूठ का विरोध करेंगे, लेकिन तुम अपने फैसले पर अटल रहना। सबको ऐसा लगना चाहिए ये फैसला तुम्हारा फैसला है। और दामिनी ताई के घर की बहू बनने के लिए राजी हो जाओ। परमेश्वरा, ये तुम्हें हो क्या गया है? अरे तुम जानती हो ना कल्याणी इस शादी के लिए तैयार नहीं है, तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रही हो? अवसर सही कहती है, कल्याणी की खुशी के लिए मुझे कठोर बनना ही पड़ेगा। देखा, सही कहा था ना मैंने, सही कहा था ना मैंने। हाँ, मेरे बेटी के रिश्ते पर तुम दोनों की पहले से ही नजर थी, हो कि नहीं? मेरी बेटी की भाग्य की रेखाएं चुराकर अपनी बेटी की हथेली पर लगाना चाहती हो ना तुम? हाँ, कहा ना मैंने, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे मुझे शादी ही नहीं करनी है, नहीं करनी है मुझे शादी, नहीं करनी मुझे शादी है। अगर शादी नहीं करनी है तो उसका कारण भी सबको बता दो। तुम्हें ये शादी नहीं करनी क्योंकि तुम्हें उस शादीशुदा मल्हार से प्यार है।
शादीशुदा मर्दों से प्यार करना तो तुम्हारे खून में है कल्याणी। तुम्हारी माँ ने भी वही किया था। आई प्लीज, ये डिस्कशन करने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। हाँ बाबा काका। प्लीज मैडम आप जल्दी आ जाइए। डॉक्टर बता रहे थे कि अपनी मैडम का बीपी लो होता जा रहा है। बीपी और लो हो गया? उन्हें ब्लड की सख्त जरूरत है मैडम। मल्हार सर मेरी बात तो समझेंगे नहीं। अब वैसे भी वो लकड़ियां काट कर जब तक पैसे इकट्ठा करेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी मैडम। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ही कुछ कर सकती हैं, वरना अवनी मैडम और बच्चा नहीं, अवनी और उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं जल्द से जल्द आती हूँ। अब क्या हुआ? मुझे भाषण दे रही थी ना, किसी की जान खतरे में है, जिंदगी और मौत का सवाल है, तो किसी की जान बचाने के लिए तुम ये कंगन तो पहन ही सकती हो कल्याणी। और साहब ये क्या तमाशा लगा रखा हमारे लिए? हम कुछ बोलती क्यों नहीं? दंग रह गए हम अनुप्रिया की बातें सुनकर। अरे इसकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये हमारी बातें क्या सुनेंगी। हम बस इतना ही जानते हैं कि इन 5 सालों में ये बहुत जिद्दी बन गई है। मुझसे कोई भी बात मनवा लेना, मैं मान लूंगी, लेकिन ये मुझे रास्ता नहीं है। ठीक है, तुम अपनी जिद पर अड़ी रहो और फिर देख लेना इसे मल्हार उसकी दूसरी पत्नी और बच्ची को खो देता है। ऐसा मत कहो ना, ऐसा नहीं कहूँ ना तो फिर पहन लो। हाथ आगे बढ़ा। हाथ आगे बढ़ाओ कल्याणी। प्रजापति देवत्यं शतमुनिकृत ज्योतिष्ठं अतिरात्र शतफल प्राप्ति कामोहं नामे विष्णुरूपिणे वराय करण पोषण आच्छादन आवनदीनां स्वकीय उत्तरदायित्व भारम् अखिलम् अद्य तव पतितुविन् पूर्णम् अहं संप्रददे। हर पुण्य स्वीकार करते हुए कहे ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। अरे बस करा था।
और कितना काम करोगे मल्हार? 4 घंटों से बिना रुके काम कर रहे हो। कम से कम चाय तो पी लो। इतना वक्त नहीं है मेरे पास शिंदे साहब। मेरी पत्नी को इस वक्त खून की जरूरत है और उसके लिए मुझे पैसों की। प्लीज मुझे काम करने दीजिए। वाह 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 मल्हार राणे, वाह क्या बात, बहुत मजदूरी चल रही है। आपको इस तरह पसीना बहाते देखकर दिल को सुकून मिल रहा है, लेकिन अब करे तो क्या करे। अब शायद तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कल्याणी अनुप्रिया को लेकर आ रही है। वो पवार काका अवनी के डॉक्टर को बुलाने गए हैं, तो तब तक के लिए हम चलते हैं, पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। वैसे आई ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हो गई है। शुक्रिया मैडम, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे। मैं अभी भी अपनी पत्नी का ख्याल रख सकता हूँ। अनुप्रिया, माई, 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 दिखाओ दिखाओ दिखाओ, आई इधर दिखाओ। आई तो खून बह रहा है। माफ कर दीजिए माई, वो मैंने। और कितनी चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे तुम कल्याणी को? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने इसकी जान लेने की कोशिश की थी, उसके बावजूद ये तुम्हारे पत्नी को यहाँ मदद करने आई है। तुम्हें तो इसके पैर धोकर पानी पी लेना चाहिए। आई बस आई देखो, ये एक एक्सीडेंट था, किसी के साथ भी हो सकता था। इन्होंने जो कुछ भी किया वो गलती थी, जानबूझ के नहीं किया। लेकिन मानना पड़ेगा मल्हार राणे, ये जो मजदूरी कर रहे हो ना तुम अपनी नई बीवी के लिए जितनी मेहनत कर रहे हो, उससे साबित होता है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। इससे आधा प्यार भी अगर तुम हमारी पोती से करते ना तो। लेकिन कोई बात नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी कल्याणी का होने वाला पति उसे खूब प्यार करेगा और बहुत बहुत सम्मान देगा, जो तुमने कभी नहीं दिया। अनुप्रिया, दामिनी ताई ने कल्याणी को जो कंगन दिया है कितना खूबसूरत है ना। तुम्हें पता है ना, टेक्सटाइल मिनिस्टर दामिनी देशपांडे का बेटा विक्रम, उसके साथ हमारी कल्याणी का साखरपुड़ा तय हो गया है। हमारी कल्याणी इसके लिए खुशी खुशी तैयार भी हो गई है। तुम चिंता मत करो, शादी के लिए हम तुम्हें जरूर बुलाएंगे। अरे भाई, शादी वाले घर में मजदूरों की तो जरूरत पड़ती है ना, इतना सारा काम होता है। तुम अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे कमा लेना। हाँ, हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी कल्याणी को उसकी हैसियत का पति जो मिल गया। अरे हमारी पोती इतनी सुंदर है, इतनी पढ़ी लिखी है, तो उसे पति भी उसी हैसियत का मिलना चाहिए ना। और पहली शादी, वो क्या शादी थी क्या? पहला पति तो उम्र से बड़ा, एक बच्चे का बाप और एसीपी होने का जो रौब झाड़ता था, अब आ गए ना जमीन पर। पापा,
बहुत कृपा है, पीछा छूट गया इससे। हमारी कल्याणी का है ना कल्याणी? ऑफिसर, हमें चलना चाहिए, वरना अगर अवनी की तबीयत और बिगड़ गई तो उससे पहले हम चलते हैं। अरे रुको 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 रुको, तुम शायद एक बात भूल गई हो। तुम्हें इसे एक पत्र देना था ना, उसके सस्पेंशन पत्र पर तुमने सही की है, वो दे दो उसे, दे दो। मैं सस्पेंशन लेटर लेकर नहीं आई हूँ। मैं लेकर आई हूँ। जरूरी चीजें मैं कभी भूलती नहीं। अरे तुमने जो भी किया ना, कल्याणी की भलाई के लिए किया, और बच्चों की भलाई के लिए माँ बाप को कठोर होना पड़ता है। तुम्हें तो अपने मन को और मजबूत करना होगा। अब तो तुम्हें कल्याणी का सही किया हुआ सस्पेंशन पत्र मल्हार तक पहुंचाना है ना, नहीं तो हमारी कल्याणी मल्हार से पीछा कैसे छुड़ा पाएगी? समझ रही हो ना? आपका सस्पेंशन लेटर। और अब जल्दी चलिए, हमें अपनी के पास होना चाहिए। हम सबको हॉस्पिटल निकलना होगा अभी के अभी। और जाओ, तुरंत जाओ। और सुनो, वो खून वगैरह का काम होने के बाद ना कल्याणी को लेकर तुरंत घर जाना। साखर पुड़े की तैयारियां करनी है ना।